अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि आपके पास कुल टीमों की संख्या 13 है, कुल टीमें आपके पास हैं 13 टीमें। यदि आपके पास 13 हैं तो कुल कितने मैच होंगे, सबसे पहले यह पता कर लेते हैं। कुल मैच कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र है n-1। n का मतलब है कुल टीमों की संख्या। कुल टीमों की संख्या है 13 माइनस 1 बराबर 12। तो कुल कितने मैच होंगे आपके? 12 मैच होंगे। यदि आपके पास 13 टीम है तो कुल कितने मैच होंगे? 12 मैच होंगे। अब हम सबसे पहले टीमों का विभाजन कर लेते हैं ऊपरी हाफ और लोअर हाफ में। तो इसका सूत्र रहता है टीमों की संख्या कितनी है, टीमों का विभाजन। टीमों का विभाजन, टीमों की संख्या कितनी है? 13। 13 सम संख्या है, विषम संख्या है। 13 एक विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए टीमों का विभाजन करने का सूत्र है ऊपरी हाफ के लिए है n+1/2 और लोअर हाफ के लिए सूत्र है n-1/2। ऊपरी हाफ 13 + 1/2 बराबर 7 टीमें ऊपरी हाफ में, और लोअर हाफ में 13 - 1/2 बराबर 6 टीमें। लोअर हाफ में 6 टीमें और ऊपरी हाफ में 7 टीमें रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें बाई देने की जरूरत है या नहीं है। बाई अब टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में नहीं है तो आपको बाई देने की जरूरत पड़ेगी। पावर ऑफ 2 का मतलब है, जैसे यदि टीमों की संख्या 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार इस क्रम में नहीं है टीमों की संख्या, तो आपको बाई देने की जरूरत पड़ेगी। और 13 इसमें नहीं है तो बाई निकालने का सूत्र आपने पीछे पढ़ा ही था। नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, जहां कुल टीमों की संख्या, कुल टीमों की संख्या। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, कुल टीमों की संख्या। कुल टीमों की संख्या कितनी है? 13, और 13 के आगे की पावर है 16। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 16 माइनस 13 बराबर 3। तो आपको यदि आपके पास 13 टीमें हैं तो आपको कितनी बाई देनी पड़ेगी? 3 बाई देनी पड़ेगी। अब हम बाई का भी विभाजन करते हैं कि ऊपरी हाफ में कितनी बाई देनी है, लोअर हाफ में कितनी बाई देनी है। तो इसका भी सूत्र अलग है, सम के लिए अलग है, विषम के लिए अलग है। तो ये 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका बाई देने का सूत्र रहेगा आपका ऊपरी हाफ के लिए, अपर हाफ के लिए nb - 1/2 और लोअर हाफ के लिए सूत्र रहेगा nb + 1/2। अब आप यहां देख सकते हैं ऊपरी हाफ में टीमों का विभाजन करते हैं तो आता है n + 1/2, और जब बाई का विभाजन करते हैं तो ऊपरी हाफ में आपके माइनस आता है nb - 1/2, और लोअर हाफ में n - 1/2 टीमों के विभाजन में और बाई के विभाजन में nb + 1/2। ये आप इसमें कंफ्यूज न हो। टीमों की संख्या है वो ऊपरी हाफ में ज्यादा रहेगी और जो बाई की संख्या है वो लोअर हाफ में ज्यादा रहेगी। आपको ये याद रखना है। यह बात आप जरूर याद रखें कि टीमों की संख्या ऊपरी हाफ में ज्यादा रहेगी और
बाई की संख्या लोअर हाफ में ज्यादा रहेगी, तो अपने आप आपको पता चल गया प्लस कहाँ लगाना है और माइनस कहाँ आएगा। अब आपको ऊपरी हाफ में कितनी बाई रहेगी, बाई की संख्या है 3, तो ऊपरी हाफ में बाई की संख्या रहेगी 3 माइनस 1/2, 3 में से 1 या 2, 2/2 बराबर 1 बाई, 3 प्लस 1/2। नंबर ऑफ बाई, एन बी का मतलब है नंबर ऑफ बाई, बाई की संख्या कितनी है 3 और प्लस 1, तो लोअर हाफ में बाई की संख्या रहेगी 2। अब हम फिक्सर बना लेते हैं। आपके पास कुल कितनी टीमें हैं, 13 टीमें। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। टीमों की संख्या 13, कुल मैच कितने हो गए 12। अब आप यह देखें कि ऊपरी हाफ और लोअर हाफ में टीमों का विभाजन करते हैं सबसे पहले, तो ऊपरी हाफ में टीमों की संख्या कितनी है 7। यह हम कह सकते हैं ऊपरी हाफ, अपर हाफ, और यह रह गया लोअर हाफ। लोअर हाफ में टीमों की संख्या कितनी है 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ऊपरी हाफ में टीमों की संख्या 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने यहाँ टीमों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप यहाँ टीमों के नाम भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार आप प्रतियोगिता या टूर्नामेंट करवाते हैं तो उस टीम का जो पर्टिकुलर नाम होता है वो आप यहाँ एक की जगह 2 की जगह आप लिख सकते हैं। जैसे यदि जाटा की ढाणी हनुमान सागर, महादेव क्लब, पड़ासला, लाखेटा, नौसर, इस प्रकार आप नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, टीमों का विभाजन हो गया, उसके बाद में बाई देनी होती है। बाई कितनी देनी है, 13 टीमों की संख्या है तो बाई आपको 3 देनी है। तो सबसे पहले ऊपरी हाफ में 1 बाई और लोअर हाफ में 2 बाई। बाई देने के लिए सबसे पहले लोअर हाफ से शुरुआत करते हैं और लोअर हाफ में उस टीम को बाई देते हैं जो सबसे नीचे होती है। तो आपको बाई 1 नंबर बाई यहां देनी है, बाई 1, और बाई 2 आपको अपर हाफ में जो सबसे ऊपर टीम होती है उसको देनी है, बाई 2। अब आपको बाई 3 देनी है, वो लोअर हाफ में जो सबसे ऊपर टीम है उसको तीसरे नंबर की बाई देनी है, बाई 3। 3 बाई देनी है, 1 ऊपरी हाफ में और 2 निचले हाफ में। बाई का क्रम इसी प्रकार से बाई आपको देनी है। यदि बाई ज्यादा हो तो आपको अब 3 बाई होगी, यदि 4 बाई है तो अपर हाफ में आपको सबसे नीचे वाली टीम को बाई 4 देनी है, बाई 4 यहां आएगी। अब इसमें तो 13 टीमें हैं तो बाई आपको 3 ही देनी है, और बाई हमेशा फर्स्ट राउंड में ही दी जाती है। अब आप बाकी वाले टीमों के आपस में मैच करवा दो, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 9 और 10, 11 और 12। ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड में 3 टीमों को तो बाई मिल गई, 1 नंबर टीम, 8 नंबर टीम और 13 नंबर टीम, इनके तो मैच होंगे नहीं, ये सीधे डायरेक्ट सेकंड राउंड में आपके साथ आएंगे। फर्स्ट राउंड में 2 और 3 का आप मैच करवाया तो 2 नंबर टीम विजय हुई, 4 और 5 का करवाया 4 नंबर टीम, 6 और 7 करवाया तो 6 नंबर टीम, 9 और 10 में
9 वाली टीम विजय, 11 और 12 में 11 वाली टीम विजय हुई। अब आपको सेकेंड राउंड में 1 नंबर और 2 नंबर का मैच करवाना है, 4 और 6 का। इसमें 11 और 13 जिसको बाई मिली थी। अब इसमें 2 टीमें, एक तो 1 नंबर वाली टीम और एक 2 नंबर वाली टीम के मैच हुआ, तो आपके 1 नंबर 2 नंबर टीम विजय हुई। और इसमें 4 और 6 में से 4 नंबर वाली टीम विजय हुई। और इसमें से 8 और 9 में से 8 नंबर टीम विजय हुई। और 11 और 1 के मैच हुआ, तो 11 नंबर वाली टीम विजय हुई। यह सेकेंड राउंड। अब थर्ड राउंड में 2 और 4 के मैच करवाया, इधर 8 और 11 के मैच करवाया। जो टीम इसमें 4 नंबर टीम विजय हुई और इसमें से आपके 11 नंबर टीम विजय हुई। यह हो गया थर्ड राउंड। अब फोर्थ राउंड, इनके मध्य का 4 और 11, इसमें से आपके विजय हुई 4 नंबर टीम। 4 नंबर टीम आपके इस प्रतियोगिता की विजय हुई। इस प्रकार आप फिक्सर बना सकते हो।